स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात करेंगे आज हिट एंड रन केस के बारे में। आपको मालूम होगा देश भर के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं, क्योंकि हिट एंड रन जो कानून बनाया गया है उसको लेकर आपत्तियां हैं। किस चीज़ पर आपत्तियां हैं इनको बारीकी से समझाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं वासिल खान अलीफ, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्टर का काफ़ी दिनों काम किया है और इनके फादर जो हैं 40 वर्षों से ट्रक ड्राइवर हैं। क्या है ये सब समझने के लिए वासिल खान से ही आपको मिलवाता हूँ। वासिल खान भाई, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई। वासिल खान भाई, जैसे आपको मालूम ही है, आपको तो ये जो ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर आज हड़तालों पर हैं, देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आखिर ये नया कानून जो आया हिट एंड रन, ये क्या है? इसकी बारीकी समझाएं हमारे दर्शकों को। जी, मुस्तफा भाई, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा हिट एंड रन क्या होता है। जब भी कोई वाहन चलता है, यानी कि रोड पर चलता है, उसकी किसी से दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि कोई भी आदमी जानबूझकर तो किसी को टक्कर मारता नहीं है। उसके चलता है तो दुर्घटनाएं तो होती हैं। बिल्कुल। जब भी किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद वो आदमी क्या करता है, सबसे पहले अपनी, वो सामने वाले की जान बचाए ना बचाए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो उस स्पोर्ट से भागता है। कहीं मारपीट ना हो जाए साथ। हाँ, ओबियसली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि उसके साथ होता क्या है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा। एक आदमी बाइक से जा रहा है, बाइक से जाने वाले का एक्सीडेंट या तो पैदल वाले से होगा या साइकिल वाले से, तो गलती किसकी निकलेगी? जो बड़ा वाहन होगा, बाइक वाले की निकलेगी। अब कार जा रही है और उसकी एक्सीडेंट हो गया बाइक वाले से, चाहे गलती बाइक वाले हो, किसकी गलती निकलेगी? कार वाले की गलती निकलेगी। इसी तरह से ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ट्रक वालों की गलती निकलती है, क्योंकि वो बड़ा वाहन है। बड़ा वाहन है, बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं, क्योंकि देश के अंदर आज भी सबसे ज्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो ट्रक से होता है। जितना भी गुड्स यानी कि माल ढोया जाता है, वो सब चीजें ट्रक से होती हैं। हर टाइम 24 घंटे ट्रक रोड पर रहते हैं। इनके साथ क्या होता था उससे पहले कि ये जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो नया कानून पास हुआ है, उस कानून से पहले ये होता था कि अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हो गई, तो जो दुर्घटना हुई है उस दुर्घटना के बाद ड्राइवर ज्यादातर केसेस में अपनी जान बचाने के लिए भीड़ से वो सीधा थाने पुलिस स्टेशन में घुस जाता था। 90% केसेस में, 10% केसेस में वो वहां से भाग जाता था और उसके बाद वो कोर्ट में पेश हो जाता था। ये मैं 100% बता रहा हूँ। एक केस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर ड्राइवर कोर्ट में पेश ना हुआ हो। अक्सर ट्रक ड्राइवर तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो तो परमानेंटली रोड पर ही रहते हैं। और फिर गलतियां अक्सर जो है छोटे वाहन करते हैं, लेकिन निकलती बड़े वाहनों की। कौन चाहेगा कि उससे दुर्घटना हो जाए? आप बताइए कि आप रोड पर चलते हैं, आप कार भी चलाते हैं, बाइक भी, क्या आप चाहते हैं कि कभी आपसे कोई दुर्घटना हो? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। तो ट्रक ड्राइवर की इतनी कोई आय तो होती नहीं है इतनी ज्यादा। ट्रक ड्राइवर क्यों चाहेगा कि मुझसे ऐसी घटना हो जाए? अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया कानून संसद के अंदर पास होता है हिट एंड रन केस में। उसमें नए कानून के अंदर ये दिया गया है, यदि आप कोई दुर्घटना होती है और तो आपको वो जो आदमी चोटिल हुआ है, आपसे इंजर्ड हुआ है, उसको आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं ले जाते हैं, सुनिए, हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपकी सजा कम होगी, यानी कि दोषी साबित हो गए आप, और मुकदमा चलेगा। और अगर आप उस जगह से अपनी जान बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तमाशगीन बहुत है हमारे देश के अंदर। अपने घर का गुस्सा, अपने बच्चों का गुस्सा, अपनी पत्नी का गुस्सा, अपने किराएदार का गुस्सा, अपने मकान मालिक का गुस्सा, सारी दुनिया का गुस्सा उस मासूम पर उड़ेल देते हैं। कोई चोरी करते पकड़ा जाएगा, उसे कूट देंगे सब मिलकर। जिसका बस अपने बच्चों पे नहीं चलता वो वहां पर बलशाली बन जाता है। इसी तरह ट्रक ड्राइवर्स के साथ है। सर, पीटने वालों को मौके वारदात का पता भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं पता। जो जिसको पीट रहे होते हैं उसी को पीटते रहते हैं। बस पूछ भी नहीं रहे क्यों पीट रहे, बस गुस्सा निकाल रहे हैं, अपनी बहादुरी वहां उस पर लगा वो करते हैं। इसी तरह का एक मामला, एक फेमस मामला में हिट एंड रन केस का बताऊंगा आपको। सलमान खान चर्चित अभिनेता है। सलमान खान के साथ क्या हुआ कि वो रात को ड्रिंक करने के बाद ड्राइव कर रहे थे, फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। आम बात है हिंदुस्तान में फुटपाथ पर सोना, बहुत चर्चित केस हुआ। तो सलमान खान की गाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई थी और कई लोगों की डेथ हुई थी उसमें। अब वो जो मामला था वो अदालत में जाता है। अगर आज के हिसाब से कानून देखा जाए तो सलमान खान को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा होनी चाहिए थी। और उसमें बच निकले थे सलमान खान, क्योंकि सलमान खान
तो भाई पावरफुल आदमी है, सलमान खान तो पावरफुल है ना, तो वो बच निकले थे, उनके वकील भी बड़े हैं। लेकिन जो एक आदमी 10 से 12,000 15,000 रुपए का ड्राइवर है, वो कैसे बचेगा? क्या वो एक वकील कर पाएगा? फिर ये देखिए आप, हरिद्वार से गाड़ी भरेगी, गाड़ी लोड होगी हरिद्वार से, हैदराबाद से, सिडकुल से, आप देहरादून से, सेलाकुई से, यहाँ से लालढांग से, वहाँ से गाड़ी लोड हुई, गाड़ी जाएगी कहाँ? महाराष्ट्र में। उसके साथ अनफॉर्चुनेटली अगर ये हम बात करें, उसके साथ मान लीजिए आप रोड पर कहीं पर आप वापी, जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी जा रही है आगे, मुंबई जा रही है, दुर्घटना वहाँ हो गई, दुर्घटना होने के बाद अब वो बेचारा यहाँ से यूपी में सहारनपुर से, हरिद्वार से, वो बेचारा वहाँ तारीख पर जाएगा। चलिए खैर, वो तो भाई केस चलेगा तो तारीख पे जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो, और वो वहाँ पर रुक करके उसको उठाएगा, तो क्या हमारे देश के अंदर जो हमारी भीड़ है, हमारी जनता है, उसके अंदर इतनी सहनशीलता है कि उसको छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जो भी वहाँ मौजूद होगा उसको पीटेगा। और तो फिर वो क्या करे? अब ये बताइए क्या करेगा? सही कहा आपने, बिल्कुल लिंचिंग, यानी कि नोचा जाएगा उसको एक तरह से। अब ये इसी को लेकर विरोध शायद ट्रक ड्राइवरों में है। देखो, देश के अंदर 3 तबका इस वक्त विरोध कर रहा है। एक ट्रक ड्राइवर्स, जिनके ऊपर ये घटना बीतेगी, एक ट्रक मालिक, भाई उनका ट्रक भी इस मामले में उलझ जाएगा, और तीसरी चीज है ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की रोजी रोटी जो है, वो रोजी रोटी उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक, तो उनकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए वो भी विरोध कर रहे हैं कि रोजी रोटी जुड़ी हुई है तीनों ही शख्स की, तीनों की, क्योंकि देखो तीनों एक साथ है ना, एक ही किश्ती में सवार हैं, तीनों एक नाव के मुसाफिर हैं, तो इसीलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस कानून से जो ड्राइवर हैं उनकी जान पर आफत बनाएगी। भीड़ से बचेंगे तो कानून मार देगा, और कानून से बचेंगे तो भीड़ मार देगी। लेकिन वासिल भाई, इसका शायद कानून को बदलने का या नए कानून बनाने के पीछे ये भी तो हो सकता है, क्योंकि इस जो पुराने रूल थे पहले से कानून के, उनका दुरुपयोग होता हो। कोई भी किसी से खुन्नस अगर निकालनी हो तो भाई उसका एक्सीडेंट कर दो और अपना बच निकलो, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो सजाएं भी तो होती है। अगर किसी से खुन्नस है किसी का, या फिर आपने किसी से पैसे ले लिए किसी को मारने के लिए, तो उसमें कानून है ना, कानून जांच करेगा, कानून तो पहले से जांच करता है। तो इस केस में ड्राइवर फंस सकता है। सीधी सी बात है उनका, ड्राइवर्स का। मैं अभी पापा से बात कर रहा था इसी बारे में, पापा भी यही कह रहे थे कि भाई देखो, हमारे देश की जनता जो है इतनी सहनशील जनता नहीं है। जब भी कभी एक्सीडेंट हुआ, चाहे हमसे छोटा बड़ा हुआ, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है किसी भी तरह का, हमेशा पुलिस ने भी गलती जो मानी है ट्रक ड्राइवर की मानी है, बड़े वाहन की। हाँ, भीड़ को तो पता ही नहीं होता है क्या मामला है। भीड़ को तो कहा भाई ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, कि हाँ ठीक है। ट्रक ड्राइवर की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पूरे देश का भ्रमण करते हैं, पूरे देश में माल ढोते हैं। अगर वैसे भी आम अगर हम बात करें, अगर एक महल्ले में से साइकिल गुजरती हुई और दूसरे महल्ले का व्यक्ति अगर साइकिल से कोई किसी बच्चे को टच हो जाए, तो साइकिल वालों को पीट पीट करके बुरा हाल कर देते हैं। बिल्कुल यही बात है, और इसीलिए जो हिंदुस्तान भर की ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक यूनियंस हैं, वो इसका विरोध कर रही है। ये कानून वाकई में एक तरह से भारतीय परिवहन जो है उसके हिसाब से काला कानून है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करता हूँ, क्योंकि इससे ट्रक ड्राइवर्स की जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, कानून या अपनी कही बात से पीछे नहीं हटती। एक वो अलग बात है, किसानों ने झुकाया है सरकार को, और अब पहलवानों ने भी झुकाया है। क्या आपको लगता है ट्रक ड्राइवर भी सरकार को झुका पाएंगे? देखिए, पापा से भी इस बारे में बात हो रही थी, मैंने काफ़ी देर इसी बारे में वार्तालाप हुई, और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ट्रक ट्रांसपोर्ट है वो है शादाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जी। तो उसके जो मैनेजर हैं हाशिम खान, ठीक, जो उसके फाउंडर भी हैं और मैनेजर भी हैं, उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पर वार्तालाप। वो भी हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे कि उनसे क्या बात हुई है, क्या उनकी डिमांड है, और उनका जो दर्द और जो पीड़ा है वो भी वो बताएंगे। लेकिन देखिए, अगर सब लोग एक हो जाएं, किसानों ने बताया है कि एक हो जाए तो वापस होगा कानून। महिलाओं ने बताया है, जब एनआरसी का कानून आया तो वो भी तो रुका है ना, रुक गया वो भी। पहलवानों ने भी दबदबा जो था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो रहेगा, वो दबदबा भी दब गया। ऐसा नहीं है, और ये कोई जाति विशेष के लिए तो है नहीं,
ना किसी धर्म विशेष के लिए है, क्योंकि ड्राइवर का तो कोई जाति बिरादरी होती नहीं, वो बेचारा तो सड़क पे ही सारी जिंदगी काट देता है अपनी, तो उसकी तो ड्राइवरिंग है। उसकी कोई जाति नहीं, 36 जाति होती है, 37वीं जाति जो होती है वो ड्राइवर्स की होती है, क्योंकि इनके पास कोई भी जाति धर्म का आदमी आए, ये एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। इनका ये किसी के भी ढाबे पे रुक जाएंगे, किसी के यहाँ स्टे कर लेंगे, किसी से माल भर लेंगे, तो इनके लिए तो एक, ये लोग अगर अपनी बात पर अड़े रहे और ऑल इंडिया ट्रक कांग्रेस जो है, जो इनकी एसोसिएशन है, वो भी अगर अपनी बात पर अड़ी रही, यकीनन कानून वापस होगा। ऐसा थोड़ी ये कानून वापस नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा कानून वापस, और कानून वापस होना चाहिए। ये सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है, इसको ये कानून वापस लेना चाहिए। भाई सबके लिए है ना कानून, किसी एक के लिए तो है नहीं। और देखिए आप, कानून बना है जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, वो तो कार वाले भी ड्राइविंग करते हैं, एक्सीडेंट उनसे भी होगा। वो ये आपने बिल्कुल सही कही। अगर पब्लिक ये सोचती है, आम लोग ये सोचते हैं, जिस तरह ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर है, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर है, ये सिर्फ ट्रकों के लिए नहीं है, ड्राइवरों के लिए है। एक चीज और, ये ड्राइवरों के लिए भी नहीं है। देखिए, जिस चीज पर बैठ करके हम उसको चलाते हैं, ऊपर बैठ करके, जैसे बाइक है, ठीक, स्कूटर है, उसको हम बोलते हैं राइडिंग करना। जैसे घोड़े को हॉर्स राइडिंग होती है, तो बाइक राइडर होता है, बाइक ड्राइवर नहीं होता। तो ये कानून राइडर्स के लिए भी है। अगर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होगा, स्कूटर से एक्सीडेंट होगा, उनके लिए भी हिट एंड रन केस है। अगर वो वैन से होगा, कार से होगा, तो उनके लिए भी है। और अगर ये ट्रक ड्राइवर से हुआ तो भाई वो तो सबसे बदनाम कौम है बेचारी। बदनाम इसलिए है क्योंकि वो बड़ा वाहन चलाते हैं, और हमेशा जैसा आपने बताया, बड़े वाहन की गलतियां निकलती हैं, भले ही छोटा वाहन उसके अंदर खुद घुसा हो, बाइक कोई घुसी हो ट्रक के सामने, पूरी गलती बाइक सवार की हो और गलती निकलती है फिर ट्रक सवार की। और नए कानून जो हिट एंड रन कानून, जो नए कानून हैं, उनके मुताबिक यदि ट्रक ड्राइवर जिसकी डेथ हुई है या जिसको चोट लगी है, चोटिल हुआ है, उसको यदि हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको कुछ लाभ मिलेगा कानूनन। एग्जाम्पल दूंगा इसी में जी। हाँ, देखिए कि नियत की बात है, सारी चीज नियत की होती है। केजरीवाल सरकार की नियत सही थी। दिल्ली के अंदर कानून बना कि अगर आप किसी इस तरह के पीड़ित आदमी को हॉस्पिटल तक ले जाएंगे तो एक तो उसका ट्रीटमेंट फ्री होगा हॉस्पिटल के अंदर। कानून है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप उसको ले जाएं, चाहे वो एक्सीडेंट आपसे हुआ है या कोई और एक्सीडेंट किसी और से हुआ है, आप उसको उठा करके ले जाएं, उसको तो मिलेगा इलाज और आपको मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। यानी कि जो लेकर के जा रहा है, रिस्क ले रहा है, उसको भी इनाम दिया और पीड़ित को वहां पर इलाज मिल गया। ये नियत की बात है, नियत की बात है। दूसरी चीज, मैं आपको एक बहुत बड़ी अंदर गहरी की बात बताऊंगा। मेरे घर के अंदर 17 आदमी मेरे परिवार से ट्रक ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं। 17 आदमी, और जिनका नाम मैंने शादाब खान बताया, वो हमारी बुआ के लड़के हैं, वो भी हमारे फैमिली से हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टर्स भी मेरे लगभग, ये मान लीजिए कि 18-20 आदमी मेरे परिवार से ट्रांसपोर्टर्स हैं। हरिद्वार के अंदर हैं, सहारनपुर के अंदर हैं, ठीक। सहारनपुर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर जो हैं गजनफर खान, वो मेरे कजिन हैं। और वापी के अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट है, मुंबई के अंदर है, थाने में है, नवाशिवा में है, वासी के अंदर हमारे ट्रांसपोर्ट है। और सबसे गहरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ट्रक ड्राइवर्स के बारे में ये माना जाता है, ये मान्यता, आप भी यही सोचते होंगे कि ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स ड्रिंक करके चलाते हैं ट्रक, इसलिए उनसे एक्सीडेंट्स होते हैं। मैं अपने फैमिली के बारे में बताता हूं कि हमारे यहाँ एक रोग तो है स्मोकिंग का, बीड़ी सिगरेट। वो इसलिए, बिल्कुल वो तंबाकू नहीं, बीड़ी सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि इनको लगातार 17-17, 18 घंटे ही गाड़ी चलाते हैं, नींद ना आए, वो स्मोकिंग इसलिए करते हैं। जो भी आपने बताया कि 17 लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर है, कोई भी शराब वगैरह नहीं पी? नहीं, कोई भी नहीं। और कमाल की बात है, उनमें से 90% आदमी ऐसे होंगे, 100 की तो मैं गारंटी लेता, जो 5 रोजा भी रखते हैं ट्रक पर ही, और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो अपना मुसल्ला साथ रखते हैं, तस्बीह साथ रखते हैं। और हमारी हर ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको नमाज के लिए अलग जगह मिलेगी, यानी कि किसी पे ड्रिंक नहीं होती ट्रांसपोर्ट पर भी। तो ये लोग बहुत अपनी तरफ से साफ सुथरे चलते हैं। अगर हमारे ट्रांसपोर्टर भी, हम लोग, मैंने 5 साल ट्रांसपोर्ट की है हरिद्वार के अंदर, तो मैंने भी, हम जो ड्राइवर से अपने सुख दुख साझा करते थे, उनके साथ रहते थे, उनको ये कहते थे, भाई अगर तुम थक गए हो, आपको थकान हो रही है, तो गाड़ी साइड में किसी भी ढाबे पे लगाओ, ढाबे पे लगाओ और सो जाओ। 4 घंटे 3 घंटा आप आराम से नींद लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप स्वस्थ रहोगे,
आप नींद पूरी होगी तो एक्सीडेंट से भी आप लोग बचोगे। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, या स्वाभाविक सी बात है, कोई नहीं चाहेगा जानबूझकर एक्सीडेंट करना। रोड पर चलेंगे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक बात है, और एक्सीडेंट की जिम्मेदारी जो है हमेशा बड़े वाहन पर गिरती है, और इसी के डर से ट्रक ड्राइवर जो हैं सड़कों पर हैं, हड़ताल पर हैं, ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर। खैर, ये कानून वापस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये मत भूलिए कि ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए है। ये कोई भी वाहन चलाने वाले, किसी भी तरह का वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ, उनको सज़ा तक पहुंचाने के लिए उन्हीं के खिलाफ सबके ये कानून है। इसलिए आप भी अगर इससे ये चाहते हैं कि ये कानून गलत हैं तो इसका विरोध कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।